हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह से। और ये रुद्रिका जो सुबह ही उठ की है, आज ये मुझे लग नहीं रहा मुझे कुछ काम करने देगी। सारे काम वैसे ही पेंडिंग पड़े हैं। अभी मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा रही थी और ये उठ के रोने लग गई थी और मुझे आना पड़ा इसको देखने के लिए, झाड़ू वहीं बीच में ही छोड़ के। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज कर लिए थे और इसका डायपर भी चेंज कर लिया था। उसके बाद मैं इसके साथ खेलने लग गई थी, क्योंकि जब तक ये नहीं सोएगी दोबारा तब तक कुछ काम नहीं हो सकता था। ऑल्दो आज संडे था, पर फिर भी बहुत सारे काम होते हैं संडे को। और इसके पापा भी ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद ये रो रही थी, काफ़ी क्रैंकी हो गई थी। तो मैंने इसको गोदी में ले लिया था, क्योंकि अब ये नीचे बेड पे 1 मिनट भी नहीं रह रही थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आज कुछ ऐसे ही था, सर दर्द भी हो रहा था मेरा बहुत, और मुझे खुद इतनी नींद आ रही थी, पर ये सो ही नहीं रही थी। मैंने सोचा था काम बाद में कर लूँगी, पहले इसको सुला लूँगी और थोड़ी देर इसके साथ सो भी जाऊँगी, ताकि फिर फ्रेश होके उठ के एकदम काम कर सकूँ कंसंट्रेशन के साथ। और इसको बहुत कोशिश कर रही थी मैं, कभी मेरी गोदी से बाहर जा रही थी, कभी ऐसे देखो गर्दन इसने पूरी लटका दी थी, अजीब सा ही करे जा रही थी, बहुत रो भी रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे बिठा दिया था कि चलो ऐसे तो शांत रहेगी, पर नहीं, ये चिड़चिड़ी बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी और इसको नींद बहुत आ रही थी। फिर मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे ही हक करके रखा और इसको ऐसे थपथपाती रही ताकि ये सो जाए। फिर ये धीरे धीरे अपनी गर्दन ऐसे फेंकने लगी थी कंधे पे, तो मतलब अब ये सोने वाली है। फिर मैंने इसको ऐसे ले लिया था और खूब ऐसे थोड़ा इसको हिला रही थी ताकि ये सो जाए, क्योंकि ये ऐसे ही सोती है। जब मैं इसको ऐसे गोदी में ले लेती हूँ ना, जब इसने नहीं सोना होता तो ये ऐसे नहीं रहेगी मेरी गोदी में, ऐसे बोलेगी मुझे नीचे छोड़ो या मुझे खड़ा उठाओ। फिर जब इससे सोने वाली पोजीशन हो जाती है इसकी, तो ये ऐसे आ जाती है गोदी में। और उसके इतनी मेहनत के बाद ये फाइनली सो गई थी और मैं भी इसी के साथ सो गई थी, क्योंकि मेरा खुद सर दर्द हो रहा था, काम नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो फिर मैंने सोचा मैं भी इसके साथ थोड़ी देर सो जाती हूँ और ठीक है। और जैसे ही मैं उठी, ये एकदम उठ गई मेरे साथ। और फिर मैंने इसको सोचा अब तो ये सोएगी नहीं, तो इसको छोड़ दिया था कि अपना खेलेगी। 1 डेढ़ घंटा ये सो ली थी और मैं भी इसके साथ सो गई थी। फिर अब मैंने इसको ऐसे ही बेड पे छोड़ दिया था। मैंने सोचा इसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद ये बेड पे ऐसे रह जाएगी, तब तक इसके पापा भी आ जाते। तो आज मैंने इसको मैंगो ही दिया था, क्योंकि और कोई फ्रूट था ही नहीं, इसके बनाना भी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा इसको मैंगो ही दे देती हूँ, यही पड़ा था फ्रूट। तो मैंने वो मैश कर दिया था। और आज मैंने इसकी चेयर बेड पे ही लगाई थी। मेरा भी कुछ ऐसे ही मूड नहीं था कि हाँ नीचे झाड़ू वगैरह अभी लगाया नहीं था, तो मैंने इसको ऊपर ही बिठा दिया था, बेड पे इसकी चेयर ले आई थी और ये खेल भी रही थी और अपना इंजॉय कर रही थी मैंगो। इसको अब पसंद है मैंगो, लेकिन इस स्पून के साथ मैं इसको खिलाती नहीं थी, तो इसका कुछ अच्छा वो कोऑर्डिनेशन बन नहीं रहा था। तो इसका फेवरेट स्पून ये येलो वाला है। तो मैं इसको गई थी लाने और इसके साथ इसने खाया। अब बच्चों का क्या होता है, जो एक बार इसको पहले से, जैसे मैंने इसी स्पून के साथ इसको आदत डाली, तो अब इसको यही आदत पड़ गई है। अब ये दूसरे स्पून से नहीं खाती, इसी से ही खाती है, इसको अच्छा लगता है। बस ऐसे खेलते खेलते मैं इसको खिला रही थी, एंटरटेन भी कर रही थी थोड़ा, ताकि ये पूरा फिनिश कर दे। वैसे इसकी नींद पूरी हो गई थी, तो अब ये कर ही देती। इसके पापा भी आ गए थे। उसके बाद मैंने उनको बोल दिया था कि आप इसको नहला दो और मैं बाकी काम में लग गई थी, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था, साथ में कपड़े भी धोने थे और साथ में झाड़ू पोछा भी कर रही थी। बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर ये मॉर्निंग में सोए रहे तो मेरे काफ़ी काम सॉल्व हो जाते हैं। और आप देख सकते हो ये अपने पापा के साथ खूब इंजॉय करती है। पापा की तो फेवरेट है ये। इतना हमें नहीं वो करती प्यार जितना ही अपने पापा को करती है। हमेशा इनको देखती रहती है। अगर दूध भी पी रही होगी ये और इसके पापा ने आवाज़ लगा दी, तो एकदम देखने लग जाएगी इनकी तरफ, छोड़ देगी दूध भी। इतनी फेवरेट है अपने पापा की। तो देखो कितना इंजॉय कर रही है। अब इसके लिए टब भी छोटा पड़ गया है, लेकर आएंगे इसके लिए थोड़ा बड़ा टब, पर ठीक है इसमें बैठ जाती है, इसीलिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ इसको। उसके बाद मैं इसको लेकर आ गई थी, मैंने इसको बेड पे रख दिया था कि अब इसके कपड़े लाने चली गई थी और इसके पापा को छोड़ा था यहाँ पे इसके पास। उसके बाद मैंने इसको कपड़े पहनाए और थोड़ा, अब आज मैंने इसको डाइपर फ्री छोड़ा था, ताकि ये ठीक से इंजॉय कर सके, क्योंकि डाइपर में भी ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो ही जाती है।
और उसके बाद मैं इसके साथ खेलने लगी थी और मुझे पता था अभी तो ये सोएगी नहीं, थोड़ी देर खेलेगी उसके बाद ही ये सोएगी। इसका फिक्स है वैसे, ये नहाने के बाद सोती है, चाहे थोड़ी देर खेलने के बाद, लेकिन ये ज़रूर सोएगी। और तभी वो टाइम होता है मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, या जो मेरे काम पेंडिंग होते हैं वो काम भी मैं तभी कर पाती हूँ। इसलिए मैं ऐसा कभी अगर ऐसा हो, बहुत काम हो या कुछ ऐसा मुझे करना हो, तो मैं पहले इसको खिला के सीधा नहला देती हूँ, ताकि फिर मेरा काम भी कंप्लीट हो जाए। और ये जब मैं इसको क्रीम लगा रही होती हूँ ना, तो ये मुंह खोल रही होती है कि ये सोचती है कुछ खाने को मुझे दे रहे हैं। तो हमेशा जब भी मैं इसको क्रीम लगाती हूँ ना, तो ये ऐसे मुंह खोलती है। और अब तो ये नहाते हुए भी जब मैं इसका मुंह धुलवा रही होती हूँ, तो ये सोचती है कि पानी पिला वो पानी पीने लग जाती है। ऐसा करने लग गई है अब ये, बड़ी हो रही है ना अब। तो फिर और मुंह पे हाथ लगाना तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं। क्रीम लगाते हुए तो ये इतना रोती है ना, बहुत एंटरटेन करना पड़ता है। इसके पापा यहाँ से इसको करे जा रहे थे एंटरटेन, ताकि ये थोड़ा देखे इस तरफ। फिर हंस रही थी, मैं इसके पाँव में मसाज करने लगी ताकि ये थोड़ा चुप हो जाए। बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती है ये मुँह पे, इसका ये भी फिक्स है इसका। और एक कपड़े पहनाते हुए भी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं छोड़ भी देती हूँ कई बार कि ठीक है तू ऐसे ही रह, ऐसे में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही गर्मियाँ हैं, पर जब एसी लगाया होता है तो फिर इसको फुल स्लीव्स ही पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि ठंड लग सकती है ना, है तो अभी बच्चा ही। और फिर मैं ऐसे इसके साथ खेल रही थी, इसके हाथ पकड़ रही थी। ये ना ऐसे उठने की कोशिश करती है, मैं जोर नहीं लगाती क्योंकि इसकी बाजू वगैरह में फ्रैक्चर या कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं जोर नहीं लगाती। बस ऐसे होल्ड करवा देती हूँ अपनी फिंगर, ताकि ये ऊपर उठ सके, ऐसे कोशिश करती है ये। और इसका मंकी इसके साथ खेल रही थी। फिर उसके बाद मेरे को इसके बाल बनाने थे, तो मैंने इसको अपनी गोदी में बिठा दिया था। मंकी भी सामने रख दिया था थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और इसके पापा को भी बोला था कि इसको ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, ताकि मैं इसके बाल बना सकूं। क्योंकि अभी गिल्ले गिल्ले में अगर मैं इसके बाल बना दूंगी ना, तो अच्छे सेट हो जाते हैं, बाद में सूख जाते हैं तो अजीब से हो जाते हैं, फिर तो बैठते ही नहीं है तेल लगाने के बाद भी। तो वही मैं इसकी 2 चोटियाँ बना रही थी। उसके बाद मैंने इसको अपने पेट पे ऐसे लेटा दिया था, इसके साथ खेल रही थी। इसको नींद भी आ रही थी, अब काफ़ी आइज़ ना पूरा रब करी जा रही थी ये। पर मैं इसके साथ खेल रही थी ताकि थोड़ा थक जाए और फिर ये आराम से सोए, क्योंकि अब मुझे भी सोना था। खाना खुना लंच हमने कर लिया था। इसको मैंने मैंगो ही दिया था, उसके बाद कुछ नहीं दिया था। नहला के फिर मैंने इसको यही सोने के लिए थोड़ा वो कर रही थी कि ये सो जाए एकदम थक हार के खेलते खेलते ही सो जाए। और उसके बाद ये सो भी गई थी। और उसके बाद हमें थोड़ा मार्केट जाना था, तो ये इसकी ड्रेस थी जो मैंने निकाल दी थी, इसको तैयार कर दिया था और हम जा रहे थे आज इसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। इसके पास जिसके कपड़े इतने जल्दी छोटे हो रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा, मतलब महीने में 1.5 महीने में इसके लिए नए कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। वैसे मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ, क्योंकि इसको गिफ्ट ही इतने मिल जाते हैं कि मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब लोग कपड़े ही गिफ्ट करते हैं। तो हम चले गए थे विशाल मेगा मार्ट। वहाँ पे मुझे बताया था किसी ने कि अच्छी कलेक्शन आई हुई है बच्चों की, घर पहनने के लिए ही चाहिए। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, वहीं से ही ले लेते हैं इसके लिए। और ये बाहर जाते ही एकदम ऐसी सुस्त सी हो जाती है, ना कोई स्माइल करती है। इसके पापा इसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे कैमरे से सामने ला के, तो फिर थोड़ा हंस रही थी। और अगर इससे कोई और बात करेगा तो ये कोई स्माइल नहीं करेगी, कुछ नहीं, एकदम ऐसे सीरियस हो के और रोने भी लग जाती है। अभी ये बेल्ट में है, इसमें कैरियर में है, तो इसको ऐसे लगता है कि मुझे नहीं देंगे किसी के पास, अभी मैं इसके अंदर सेफ़ हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही गोदी में रखती और इसको कोई बात ऐसे छेड़ता या कुछ मुंह पे हाथ लगाता, तो ये रोने लग जाती है कि कहीं मुझे दे ना देंगे। इसको बहुत एंजाइटी रहती है, ऐसे स्ट्रेंजर एंजाइटी। मैं चाहती नहीं थी कि ये ऐसी बने, पर अब क्या कर सकते हैं, ये ऐसी बन रही है, क्योंकि कोई वो नहीं है। ये हम दो कोई यहाँ पे देखती है, अभी इसको बाहर भी नहीं लेके जा सकते हैं। पर जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको डेली पार्क में लेके जाया करूँगी, ताकि ये और लोगों को देखे और लोगों से मिले, बातें करे। क्योंकि मैं नहीं चाहती ये बिल्कुल ऐसी बन जाए, 2 बंदों के साथ रहने वाली बस। और वहाँ पे एक ये क्यूट सा बच्चा था, मेरे हस्बैंड ने इसको भी शूट कर लिया था इधर। और हम देख रहे थे क्या लें इसके लिए। ठीक था, लड़कियों का कलेक्शन में बढ़िया था, पर मुझे चाहिए था फुल स्लीव्स, क्योंकि अब आपको पता है मानसून आ गया है, तो फिर थोड़ी ठंड तो हो ही जाती है बच्चों के लिए, तो फुल स्लीव्स ही सही है। मैं इसके लिए वैसे फुल स्लीव्स ही लेती हूँ, क्योंकि एसी में भी फुल स्लीव्स ही पहनाते हैं हम इसको। और देखो इसकी स्माइल इसके पापा को देख के तो पक्का स्माइल करती ही है। उसके बाद ये काफ़ी क्रैंकी हो गई थी, रोने लग गई थी मॉल में ही। तो हम जैसे बाहर आए, गाड़ी में बैठे, मैंने इसको पहले फीड ही कराया, इसको भूख भी लग गई थी।
उसके बाद हम आ गए थे कुछ खाने, हमारे घर के साथ ही है यहाँ पे, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। यहाँ आ गए थे, पिज़्ज़ा पॉइंट करके है कुछ ऐसा नाम है इसका। तो यहाँ आ गए थे पिज़्ज़ा खाने काफ़ी टाइम बाद। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर करी थी। हाँ, ज़्यादा ठंडी नहीं थी, मैंने उसको मना करी थी ज़्यादा आइस वाइस मत डालना। और ये भी सो के उठ गई थी और देख रही थी क्या क्या खा रहे हैं मेरे मम्मी पापा और मुझे नहीं दे रहे। और इसको मैंने बिठा दिया था चेयर पे थोड़ी देर ताकि मैं खा सकूं, क्योंकि खाते खाते कई बार हो सकता है इसके ऊपर गिर जाए कुछ मिर्च या, इसके लिए मैंने इसको इधर बिठा दिया था और ये भी इंजॉय कर रही थी चेयर। और ये है रुद्रिका का न्यू फ्रेंड यही फ्रेंड की हम बात कर रहे थे जो हमने इसके लिए वहाँ से ख़रीदा। इसको ये कलर शायद पसंद आ गया था, इसने जिस टाइम हम ले रहे थे इसको दिखाया था तो इसने एकदम होल्ड कर लिया था इसको, तो हमने इसके लिए ले लिया कि चलो इसको पसंद आ गया। बस ऐसे ही रहा था और इसके बाद ये सो गई थी और हम भी सो गए थे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।